मंजिल हो सामने तो रास्ता न मोड़ना, जो भी है मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत तोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न और दशमलव क्या होता है उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाएं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भिन्न और दशमलव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है यानी फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? वह संख्या जिसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? संख्या को p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारे पास भिन्न कहलाती है। रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स नंबर है। क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। पूर्णांक संख्याएं है। यहां पर हम भिन्न को कैसे लिखा? अभी हमने बोला p अपॉन q की फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा p अपॉन q। ये मेरे पास एक क्या है? फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। तो मैं यहां बोलूंगा कि p मेरा क्या है? अंश है। क्या है? अंश यानी न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और q मेरे पास क्या? डिनोमिनेटर। q क्या मेरे पास? डिनोमिनेटर या हर। q मेरे पास क्या? हर या डिनोमिनेटर। अब जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया 3/7, 3/7, इसमें न्यूमरेटर यानी अंश कितना है? 3, हर कितना है? 7। मैंने लिखा 5/8, इसमें अंश कितना है? 5, हर कितना है? 8। यानी अंश अपॉन हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश अपॉन हर या p अपॉन q की फॉर्म। मैंने लिखा 11/3। तो ये भी फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? ये हमारे पास अंश है और ये हमारे पास क्या है? हर है। फ्रैक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होगी, जो अभी हम देखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 1/2। तो यहाँ पर भी मेरे पास फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को मैं बोलूंगा ये तो पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। और इसको हम बोलेंगे अंश है। क्या है? अंश। और ये हमारे पास क्या है? हर। तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन का ही पार्ट है, फ्रैक्शन ही है। मैंने लिखा 1/7, ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 या क्या अंश है और 7 हमारे पास क्या है? हर है। ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। मैंने लिखा 0.7, ये भी एक फ्रैक्शन आती है, लेकिन फ्रैक्शन में भी डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सी है? डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि मैं इसका पॉइंट हटा के डिवाइड में 10 लिख सकता हूं। तो मेरे पास 0.7 था, वो बन गया 0.7 को मैंने क्या बना दिया? 7/10। तो ये भी एक फ्रैक्शन में ही आता है, जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है। कौन सी होती है? दशमलव भिन्न। कौन सी होती है? दशमलव भिन्न होती है। तो इसमें मैं बोलूँगा 7 मेरा अंश है और 10 मेरा क्या है? हर है। मैं लिखा 17/13, तो इसमें ये अंश हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न के प्रकार। भिन्न को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? भिन्न का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? हम भिन्नों का वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे? भिन्न का क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे? हम भिन्न को एक पाई चार्ट के अंदर कैसे दर्शाएंगे? उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हम भिन्न को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? फ्रैक्शन को 2 टाइप्स होती है। कितने टाइप्स होती है? फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया भिन्न क्या होती है, और उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मेरे पास एक तो भाग ये हो जाएगा और एक भाग यहाँ पर ये बना दिया मैंने। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। दोनों भागों के नाम क्या है? एक तो है साधारण भाग, साधारण भिन्न। कौन सी है? साधारण भिन्न, जो नॉर्मली हम पढ़ते रहते हैं। बहुत सारी होती है, जैसे मैंने लिखा 3/7, 5/6, 11/3। ये सारी साधारण भिन्नों में आती है। मैंने लिख दिया 1/6, 1/3। ये भी क्या है? साधारण भिन्न है। क्या है? साधारण भिन्न के ही एग्जाम्पल्स है।
दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, टॉपिक का नाम है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद यानी 10 की घात हो, हर में क्या हो, 10 की घात हो, 10 के रूप में लिखा हो, कोई भी 10 की गुणांक हो सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो संख्या जिसमें यदि अंश में हर का भाग दे, वह भिन्न जिसके अंश में हर का भाग दे, तो दशमलव के बाद भी कुछ डिजिट तक या कुछ और आगे उत्तर भी प्राप्त होता है। हमें दशमलव के बाद कुछ आगे और भी संख्याएं प्राप्त होती है, तो हम उस संख्या जो प्राप्त होती है हमारे पास पूरी संख्या, वो किस में हो जाएगी, डेसिमल में हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 3.7, पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, 5.678, पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, 3.7 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद नंबर है, तो इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गए, दशमलव भिन्न हो गए। दूसरा आता है साधारण भिन्न के प्रकार भी होते हैं। साधारण भिन्नों को हम अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। अभी हम मुख्य रूप से साधारण भिन्न को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने लिखा उचित भिन्न, कौन सा लिख दिया, उचित, जिसको हम प्रॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर। फिर आता है अनुचित भिन्न, कौन सी आती है, अनुचित भिन्न, जिसको मैं बोल सकता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो इसका नाम ही होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आते हमारे पास मिक्स्ड भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो अब ये भी 3 प्रकार के, उचित, अनुचित और मिश्रित। ऐसा तो हम खूब भाग बोल सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होगी, इकाई फ्रैक्शन, यूनिट का अर्थ क्या, इकाई फ्रैक्शन, लेकिन वो इसी के अंदर भाग आ जाएगा, हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। मुख्य रूप से फ्रैक्शन 3 प्रकार की ही होती है, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। जो हमारे पास साधारण भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ज्यादा नहीं होती है। ऐसा तो उसका उप वर्गीकरण हो जाता है, उप भाग हो जाते हैं। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। दशमलव भिन्नों के 2 प्रकार होता है। एक प्रकार मैंने नाम दिया आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती, शांत और अशांत, सॉरी, दशमलव भिन्न कितने प्रकार की थे, 2 प्रकार की। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, और दूसरा था अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव। शांत और अशांत 2 प्रकार की होती है दशमलव भिन्न, शांत और अशांत। शांत में क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक भाग ही जाता है, उसके बाद भाग नहीं जाता। यानी हम बोल सकते हैं कि पॉइंटों के बाद भी कुछ या 2, 3, 4, 5 कुछ डिजिट के बाद भाग पूरा चला जाए, यानी इसमें भाग क्या होता है, पूरा जाता है। अंश है जो हर से पूरी रूप से डिवाइड होता है, पॉइंट के बाद चाहे 2 या 3 डिजिट के बाद भी, उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। मैं दोनों प्रकार के यहाँ नाम लिख देता हूं। आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, क्योंकि ये अशांत का भाग है, तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अभी हम इसको भी भिन्नों के प्रकार में देखेंगे कि किस प्रकार आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होती है। और दूसरा होता है अनावर्ती, अनावर्ती शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग के 2, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स है, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भी किसके पार्ट है, इसी दशमलव भिन्न के क्या है, भाग है। उचित भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश है जो क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा एंड न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। मैंने लिखा p फ्रैक्शन, फ्रैक्शन p अपॉन q, एक भिन्न क्या लिखी मैंने, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न क्या लिखी मैंने, भिन्न को मैंने लिखा p अपॉन q की फॉर्म में लिखा। क्या लिखा, p अपॉन q।
P मेरे पास अंश है और Q मेरे पास क्या है, हर है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हम बोलेंगे P जो हमारे पास क्या है, छोटा है किससे, Q से, यानी कि अंश छोटा है हर से, हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। तो हम इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम भिन्न की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, वह भिन्न जिसका अंश है जो हर से छोटा हो, या बोल सकते हैं कि हमारे पास हर क्या होना चाहिए, बड़ा, और अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि मैं किस एग्जाम्पल लेता हूं, 7/9, या मेरे पास अंश 7 है और हर कितना है, 9। अंश का अर्थ है न्यूमरेटर और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब मेरे पास 7 नंबर है, यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर 7 है वो 9 से क्या है, छोटा है, 9 से क्या है, छोटा, 9 बड़ा है और 7 छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने लिखा 5/11, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 5 छोटा है 11 से, 5 किससे छोटा है, 11 से, तो ये भी फ्रैक्शन कौन से हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से होगी, प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न। कौन से हो जाएगी, उचित भिन्न। दूसरा प्रकार आता, हमने अभी पढ़ा था, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये तो थी उचित यानी सही थी, ये अनुचित भिन्न है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर है। कैसी है, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, अनुचित भिन्न क्या होगी, इसकी डेफिनेशन। अनुचित भिन्न को हम पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो इसका उल्टा, उचित का उल्टा, यानी इसमें अंश छोटा था, हर बड़ा था, या अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। तो हम बोलेंगे वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, छोटा। तो हम बोलेंगे वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा 7/3, तो यहाँ देखेंगे 7 हमारे पास अंश है और 3 क्या है, हर है। लेकिन यहाँ से एक दूसरी चीज भी हम देख रहे हैं कि 7 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। 7 बड़ा और 3 क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने यहाँ लिखा 11/5, यहाँ 11 बड़ा है और 5 छोटा है, तो मेरे पास ये कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखा 9/2, तो मैं बोलूंगा 9 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टाइप से ये हुआ कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है, उचित भिन्न कौन सी और अनुचित भिन्न कौन सी। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न उचित है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी उचित भिन्न, निम्न में से कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न पूछ लिया, उचित भिन्न पूछ लिया। अब उचित भिन्न पूछ लिया तो अब हमें उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये आती है तभी दे पाएंगे। जैसे मैं आप ऑप्शन देता हूं यहाँ पर 7/9, 11/13 या 11/3 लिख देते हैं, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा 11/5 और चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर 13/3। तो यहां से देखेंगे हमारे पास उचित भिन्न, जिसका उचित भिन्न में अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किस फ्रैक्शन में अंश छोटा है, अंश छोटा एक नंबर फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/9 क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। 7/9 क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा 7/9। और बाकी वाली सारी भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या सारे क्या है, ऊपर अंश क्या है, बड़ा है। मिश्रित भिन्न, कौन सी भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वह भिन्न जो क्या होने चाहिए, एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न होनी चाहिए। वह भिन्न जिसमें, वह भिन्न, वह भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और, जिसमें पूर्ण संख्या और, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों हो, उचित भिन्न दोनों हो।
कैसे? जैसे हम लेते हैं, यहां पर लिखा मैंने a ऑफ 1/b या c/b लिख दिया। तो यहां पर a क्या है, मेरे पास फ्रैक्शन है, a पूर्ण संख्या, सॉरी a क्या है, पूर्ण संख्या। और यहां बोलूंगा मैं c छोटा है और d क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ये तो मैंने नॉर्मली इसका फॉर्म में लिया, इसकी फॉर्म कैसे होती है, इसका रूप कैसे होता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। 7 ऑफ 1/3। 7 क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 7 हमारे पास पूर्ण संख्या है। 1/3, 1 छोटा है और 3 बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, 1/3, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो हमने अभी डेफिनेशन में यही पढ़ा कि उसके अंदर पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। उस पूरी संख्या को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। मैंने लिखा 6 ऑफ 1/3, तो ये भी एक उचित मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। कौन से, मिश्रित। एक पूर्ण संख्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने लिखा 3 ऑफ 1/5, तो ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने लिखा ओनली 7/8, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न। कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न, क्योंकि ये किस रूप में है, हमारे पास न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न। उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो तथा हर को अंश को हर से डिवाइड करे, अंश को हर से भाग दे, तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट हमें प्राप्त होते हैं, तो उस संख्या को, भागफल को हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। तो ये हमारे पास परिभाषा हो गई। परिभाषा के एक बार वापस सुन लीजिए कि वह भिन्न जिसके हर में 10 की घात हो तथा दूसरा, तथा अंश को हर से भाग दिया जाए, तो भागफल में पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट तक, पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट तक हमें क्या हो, भागफल प्राप्त हो। पॉइंट यानी दशमलव के बाद भी कुछ डिजिट प्राप्त हो, तो हम उसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 3.7, तो ये दशमलव भिन्न है क्योंकि पॉइंट लगा हुआ। 16.666, दशमलव के बाद भी पॉइंट में भाग जा रहा है, चल रहा है, डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब इसमें कभी भी डिवाइड पूरा नहीं जाएगा, कंप्लीट पूर्ण संख्या में। किस में नहीं जाएगा, पूर्ण संख्या में पूरा भाग नहीं जाएगा, केवल फ्रैक्शन के रूप में यानी पॉइंट के रूप में भाग जाएगा। दशमलव के बाद भी कुछ डिजिट हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। मैंने लिखा 22.13654,732, इस प्रकार अलग अलग नंबर चलते रहते हैं। ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, दशमलव भिन्न में आ जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर 5 लिख दे 5/10, तो ये भी दशमलव भिन्न में आता है क्योंकि इसमें 10 की घात है। किसमें, आधार है, जो भिन्न हर है वो क्या 10 के रूप में है, 10 के रूप में या 10 की घात के रूप में। तो मैं इसको लिख सकता ना 0.5। मैंने लिखा 7/100, ये भी 10 के रूप में ही है, यानी 7/10 की पावर 2 है। 7/10 की पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी किसके रूप में, 10 की घात के रूप में या 10 के रूप में है। तो मैं इसको 2 घात है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो ये सारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, दशमलव भिन्न हो गई। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न के प्रकार में फर्स्ट प्रकार है शांत दशमलव भिन्न, जो शांत होती है। अब शांत का अर्थ तो शांत बोल दिया हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती क्या, शांत दशमलव भिन्न वह भिन्न जिसको अंश में हर का भाग दे, तो अंश में हर का भाग दे, तो अंश में हर का भाग दे, तो दशमलव के बाद शेषफल, दशमलव के बाद शेषफल 0 यानी कि शून्य बचता है। क्या बचता है,
शून्य बचता है। या हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अंश में हर का भाग दे तो, अंश में हर का भाग दे तो दशमलव के बाद एक या दो या कुछ अंक के बाद भाग पूर्णतः चला जाए तो भागफल वह दशमलव भिन्न कहलाएगी। तो वह कौन सी भिन्न कहलाएगी? दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न की क्या है? शांत दशमलव भिन्न की परिभाषा है। किसकी है? शांत दशमलव भिन्न। अब देखो शांत दशमलव भिन्न के एग्जांपल्स लेंगे हम। मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर लिखा। 2 की टेबल में 1 आता ही नहीं, मैं सीधा सा यहाँ लिखा 0 और पॉइंट यहाँ लिख दिया 0। 2 5 जा 10, भाग पूरा चला गया, आंसर आया 0.5। सहसफल क्या बचा? 0 बचा पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद। 3/2 भाग देते 3 में 2 का, अंश को हर से भाग देते हैं। 2 1 जा 2, 3 में से 2 हो जाएगा 1, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और 0। 2 5 जा 10, भाग पूरा चला गया, इसका मतलब इसका आंसर है 1.5। पूरा भाग जा रहा है तो शांत का अर्थ है शांति से बैठना। क्या करना? शांति से, यानी अब शांति से बैठ गए, सक्सेसफुल 0 बच गए, इसके बाद आगे कोई हरकत नहीं होती है, इसके बाद कोई हरकतें ही नहीं होती है। ये देखो 0 बच गए, अब क्या हरकत करेगा? कुछ हरकत नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? शांत दशमलव भिन्न। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल 7/5। 7/5 मैं क्या करता हूं? 7 को 5 से डिवाइड करता हूं। 7 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, पॉइंट लगा 0, 5 4 जा 20, तो आंसर है 1.4। तो अब ये कौन सी भिन्न हो गई? शांत दशमलव भिन्न हो गई, जिसमें भाग पूरा जाता है। अब यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए कि कौन सी शांत दशमलव भिन्न है, तो हमें यह तरीका नहीं करना है, इतना डिवाइड नहीं करना है। इतना डिवाइड करेंगे तब तक टाइम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? टाइम। तो इतना डिवाइड, लंबा चौड़ा डिवाइड नहीं करना। बिना विभाजन हमें बताना है शांत दशमलव भिन्न या अशांत है, भाग नहीं देना है। भाग दिया तो आपका आधा टाइम चला गया। बिना भाग के हमें करना, बिना विभाजन प्रक्रिया किए, बिना भागफल के हमें निकालना है। मैंने लिखा यहाँ पर 7/20। 7/20 क्या इसमें शांत है या अशांत दशमलव भिन्न है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा? शांत। देखते ही बता दिए कौन सी भिन्न है? शांत। मैंने लिखा 9/8। कितना लिखा? 9/8। मैंने बोले ये भी क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? शांत। मैंने लिखा 5/6। 5/6 क्या ये शांत होगी? नहीं, अशांत होगी। क्या होगी? अशांत होगी। अशांत होगी। देखते ही आंसर देना हमें इस प्रकार से। तो अब देखो शांत और अशांत किस प्रकार बोल दिया मैंने? ये शांत है जब हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड ओनली केवल 2 व 5 हो। 2 गुणा 5, या 2 की घात n भी हो सकता है या 5 की घात n भी हो सकता है। इन 3 के अलावा कुछ भी होगा, इन 3 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वह अशांत के अंदर आएगा। देखो 2 की घात n, यानी 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 की घात कुछ भी हो सकती है, या 2 अकेले की घात कुछ भी हो सकती है, 5 अकेले की भी घात कुछ भी हो सकती है। लेकिन 2 के अलावा नंबर आ गए 2 और 5 के, तो अशांत के अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5/6 लिखा, तो मैं इसको लिखूंगा 5/6 का फैक्टर 2 × 3। तो यहाँ पर देखो इसमें से कोई है क्या? नहीं। 2 तो है बट साथ में 3 आता है, 3 आ गया तो अशांत है। क्या है? अशांत है, ये शांत नहीं है। शांत का वही होता है जिसमें 2 और 5 आता है। मैंने लिखा 17/6
17 अपॉन मैंने लिख दिया यहाँ पर 16, 17 अपॉन 16। तो ये मेरे पास शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 3, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 की पावर 2, क्या लिखेंगे 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4, सही 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो जा 16। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 16, जो क्या है शांत दशमलव भिन्न है। तो दशमलव में ओनली 2 और 5 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न में आएगा। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है, जब किसी अंश में हर का भाग दे तो, किसी अंश में हर का भाग दे तो, हर का भाग दे तो, जब हम हर का भाग देंगे तो हमारे पास दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, भी भाग पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूरा पूरा विभाजित, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब हम अंश को हर से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, आंसर पॉइंट के बाद चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, अशांत होगा, यानी कुछ न कुछ हरकतें करती रहेगी संख्याएं, आगे से आगे भाग जाता रहेगा, तो वो अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1/3, कितना लिख दिया 1/3। इसको हम डिवाइड करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ लिखा 3, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 की टेबल में 1 आता है नहीं, 0 पॉइंट, क्योंकि 0 बार आएगा, पॉइंट 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास भाग जाता ही नहीं है, हरकतें करता ही रहता है, आगे से आगे डिवाइड होता रहता है, हम डिवाइड करते हैं तब तक डिवाइड होता रहता है। तो ये कौन सी हो जाएगी अशांत दशमलव भिन्न, तो इसका आंसर होगा 0.333, आगे डैश 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 डैश, यानी चलता रहेगा, क्या होगा चलता रहेगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार, क्या लिख सकता हूँ बार, तो ये अशांत दशमलव भिन्न में आता है। मैंने लिखा यहाँ एक 22/7, 22/7 डिवाइड करते हैं, 22/7, 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 2 में से 1 जाएगा 1, पॉइंट लगा आया 0, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, 0, 7 4 जा 28, 30 में से 28 जाएगा 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, माइनस करो कितना आएगा 6, फिर लिखा 0, 7 6 7 7 जा 7 8 जा 56, 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो आगे से आगे डिवाइड होता रहता है, रिपीट नहीं होगा नंबर। या 0 लिखूंगा तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। इस प्रकार जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, आगे से आगे चलता रहेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा 3.14285 डैश 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 अनंत तक चलता रहेगा। तो ये अशांत दशमलव भिन्न में आएगा, किस में आएगा अशांत दशमलव भिन्न। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद अशांत दशमलव भिन्नों के प्रकार। अशांत दशमलव भिन्न के प्रकार में फर्स्ट लेते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में होता है नॉन टर्मिनेटिंग
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। किस में आता है? डेसिमल फ्रैक्शन में आता है, जो आएगा आवर्ती अशांत दशमलव। कौन से हो जाएगी? आवर्ती अशांत दशमलव, यानी पॉइंट के बाद संख्या के क्या हो? पुनरावृत्ति हो। जब किसी अंश में हर का भाग दे तो हर का भाग दे तो दशमलव के बाद किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो। बार बार क्या हो? पुनरावृत्ति हो। कौन से हो जाएगी? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। यानी हम इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देते रहेंगे, लेकिन बार बार वही संख्या आएगी जैसे अभी हमने दिया था। मैं लिखूंगा 10/3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 लगा पॉइंट, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा 1 0, 3 3 जा 9। इस प्रकार रिपीटेशन होता रहेगा, भाग पूरा जाएगा भी नहीं, मैंने 20/6 लिखा मैंने। जब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा तो पॉइंट के बाद डिवाइड होता रहेगा। जैसे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, पीछे बचे 2 पॉइंट, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, इस प्रकार। यानी भाग जाता ही रहता है, भाग पूरा जाता ही नहीं, और संख्या भी रिपीट होती रहती है, एक ही संख्या आती रहती है। मैंने लिखा 20/6, 20/3, तो आंसर आएगा 6.6666। इस प्रकार डिवाइड होता ही रहेगा, और नंबर भी एक जैसा ही आएगा, 0.4747। इस प्रकार एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 47, यानी नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव भिन्न। इसको बोल सकते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती हो रही है, सारे वर्ड एक ही है, पॉइंट के बाद संख्या क्या हो रही? रिपीट होती रहेगी। दशमलव भिन्न का लास्ट प्रकार अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, यानी कि अनावर्ती वर्ड का अर्थ होता है कि पुनरावृत्ति नहीं हो, आवर्ती नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो। हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जब किसी अंश में हर का भाग दे तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, आवर्ती नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो अनावर्ती अशांत दशमलव होगा, पॉइंट के बाद भाग जाता रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, 22 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 3 जा 21, 1 0, पॉइंट लगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 10 में से 4 जाएगा 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0। फिर इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यू एक ही लगातार नंबर डिवाइड में चलता रहेगा, भाग जाएगा ही नहीं और न रिपीट होगा नंबर, अलग अलग नंबर आते रहेंगे। तो ये किसमें हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में भी नॉन रिपीटिंग 3 1 4 2 8 5, इस प्रकार आगे चलता रहेगा, भाग
पूरा पूरा नहीं जाएगा। मैंने लिखा 1/13, 1/13, 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लगा पॉइंट, 0 आया, फिर 0 लगा क्योंकि डिवाइड होता नहीं 10, 13 7 जा 91, 100 में से 91 घटाओगे 9 आया, नंबर लगा 0, 13, अब 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 10 में से 8 जाएगा बचा 2, 8 में से 7 गया 1, 0, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 माइनस क्या 3, 0, 13 2 जा 26, पीछे बचा 4, 0, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 1। इस प्रकार आगे से आगे नंबर चलता रहेगा, पूरा भाग जाएगा या नहीं, 0.076923, इस प्रकार नंबर रिपीट नहीं होगा तो अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं 23/19, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद अनंत तक चलता रहेगा, भाग पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, तो ये सारी संख्या कौन सी हो जाएगी, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और इसमें क्या होता है, हमारे पास आगे 1 आया तो रिपीट हो रहा, तो ये वाले हमारे पास किस में हो जाएगी, सॉरी ये अनावर्ती में नहीं होगी, सॉरी ये किस में नहीं होगी, अनावर्ती में नहीं होगी, क्योंकि आगे क्या आ गया 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 है, क्या है 1 है, 1 के बाद मैं 0 लिखूंगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर 0 लिखूंगा, 13 7 जा 91, यानी ये वापस नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, 0 के बाद 0 आ गया, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न में आएगा, किस में आएगा, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न में, ये एग्जाम्पल हो जाएगा 1, ये वाला। ये शांत अनावर्ती में नहीं होगा क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन संख्या क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। यहाँ इसके ऊपर में 0 लिख के क्या लिख सकता हूँ, बार लिख सकता हूँ, आगे वापस रिपीटेशन होगा, क्या होगा, रिपीटेशन होगा। इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन भिन्न के बारे में पढ़ा था। हम नेक्स्ट क्लास में आगे भिन्नों का योग कैसे करते, गुणनफल कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।